अध्याय 6 श्लोक 27 भागवत गीता। प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखम उत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। अनुवाद। क्योंकि जिसका मन अच्छे प्रकार से शांत है और जो पाप से रहित है तथा जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा से एकाकार हुआ योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होगा। व्याख्या। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे, जो पाप रहित है तथा जिसका रजोगुण शांत हो गया हो। पाप क्या होता है? यदि हम मानव इतिहास को देखें तो हमें ज्ञात होगा कि पाप की व्याख्या बड़ी कठिन है। जो कार्य एक समाज में पाप है वह दूसरे समाज में पाप नहीं है। जो इस युग में पाप है, हो सकता है कि वह दूसरे युग में पाप ना होकर पुण्य माना जाए। तो पाप को परिभाषित करना, उसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन है। इसलिए श्री कृष्ण ने इसे रजोगुण के साथ जोड़ दिया है, क्योंकि रजोगुण ही पाप का आधार होता है। रजोगुण क्या है? इस भौतिक संसार के सभी गुणों को 3 मूल गुणों तमस, रजस और सत्व के रूप में पहचाना गया है। जड़ता को तमस कहा गया है, क्रियाशीलता को रजस कहा जाता है और संभावना को सत्व कहा जाता है। इन 3 गुणों के बिना इस सृष्टि में किसी भी भौतिक इकाई का अस्तित्व संभव नहीं है। इस सृष्टि में एक भी परमाणु एक निश्चित स्थिर प्रकृति, ऊर्जा और कंपन के इन 3 गुणों से मुक्त नहीं है। यदि ये 3 तत्व नहीं हैं, तो इस भौतिक सृष्टि में कोई भी चीज एक आकार नहीं ले पाएगी। वह निश्चित तौर पर टूटकर बिखर जाएगी। यदि इस पृथ्वी पर सिर्फ सत्व है तो मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकेगा, वह शीघ्र नष्ट हो जाएगा। यदि इस पृथ्वी पर सिर्फ रजस है तो मनुष्य कार्य नहीं कर सकेगा। यदि इस पृथ्वी पर सिर्फ तमस है तो मनुष्य हर समय सोया रहेगा। यह 3 गुण इस सृष्टि की हर चीज में व्याप्त हैं। प्रश्न सिर्फ इतना है कि यह 3 गुण किस में किस सीमा तक मिश्रित हैं। तम वह गुण भी होता है जो वस्तुओं को स्थिर रख सकता है। तो यदि तम न हुआ तो साधक परमात्मा को प्राप्त भी कर ले, परमात्मा में स्थित नहीं रह सकेगा। रजस गति है, बिना इस गुण के किसी भी कार्य को गति नहीं मिल सकती है। यदि रजस शून्य हो जाएगा तो मनुष्य सजग ध्यान की अवस्था में जागरूक नहीं रह पाएगा। इस अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। समाधि का अर्थ है रज और तम उस स्थिति में आ गए कि एक दूसरे को संतुलित करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दें, शून्य कर दें। इस स्थिति में साधक ठहर भी जाएगा और जागरूक भी रहेगा। तो योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कह रहे थे कि जो साधक तम और रजस को संतुलित कर उसके पार हो शून्य को प्राप्त हो जाएंगे, वह सत्व में प्रवेश कर पाएंगे और इसलिए अति उच्च अति श्रेष्ठ आनंद को प्राप्त कर पाएंगे।